हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका करंट अफेयर्स विद नम्रता में। मैं हूं नम्रता और आज है 27 जुलाई 2026। तो आज की इस वीडियो में हम 27 जुलाई 2026 के 5 सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के साथ पढ़ेंगे। अगर आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, पर उसके पहले आपको बता दें कि आज के सेशन में कौन कौन सा टॉपिक कवर किया गया है। तो पहला टॉपिक है लोकायन 26 भारतीय नौसेना का जहाज सुदर्शनी बोस्टन अमेरिका से रवाना हुआ। दूसरा है वाणिज्य विभाग ने आंध्र प्रदेश में फ्लूक्योर वर्जीनिया एफसीवी तंबाकू के बाजार की स्थिति की समीक्षा की। तीसरा है केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का कार्यभार संभाला। चौथा भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानम्बम के रजत पदक जीतने पर प्रधानमंत्री ने गर्व व्यक्त किया। और पांचवा है प्रधानमंत्री ने परीक्षा सुधारों पर उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के गठन की घोषणा की। तो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को भी देखते हैं और इनसे कुछ एमसीक्यूज को भी देखेंगे। आज का पहला टॉपिक है केंद्रीय मंत्री श्री प्रहलाद जोशी ने 26 जुलाई 2026 को कर्तव्य भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और विभिन्न योजनाओं तथा शिक्षा से जुड़ी पहलों की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री श्री जयंत चौधरी भी उपस्थित रहे। अब आपके एमसीक्यूज को भी देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय कार्यभार किसने संभाला? तो प्रहलाद जोशी ने। 26 जुलाई 2026 को प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का औपचारिक रूप से कार्यभार ग्रहण किया। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री कौन है? तो केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी हैं। इस समीक्षा बैठक में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी भी उपस्थित थे। कार्यभार ग्रहण करने के बाद प्रहलाद जोशी ने सबसे पहले क्या किया? तो उन्होंने सबसे पहले मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं और पहलों की समीक्षा के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। भारतीय नौसेना का नौकायन प्रशिक्षण पोत आईएनएस सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के तहत 25 जुलाई 2026 को अमेरिका के बोस्टन से रवाना हुआ। अपने दौरे के दौरान इस जहाज ने सेल 250 समारोह और इंटरनेशनल नवल रिव्यू 250 में भारत का प्रतिनिधित्व किया तथा भारत की समुद्री विरासत और नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। अब आईएनएस सुदर्शनी पुर्तगाल के अजोरेस स्थित पोंटा डेलगाडा के लिए रवाना हो चुका है। लोकायन 26 अभियान के तहत कौन सा भारतीय नौसैनिक जहाज बोस्टन से रवाना हुआ? तो ये आपका आईएनएस सुदर्शनी। लोकायन 26 अभियान के तहत आईएनएस सुदर्शनी 25 जुलाई 2026 को अमेरिका के बोस्टन से रवाना हुआ। आईएनएस सुदर्शनी ने अमेरिका में किन प्रमुख आयोजनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो ये है आपका सेल 250 और इंटरनेशनल नवल रिव्यू 250। आईएनएस सुदर्शनी ने सेल 250 और इंटरनेशनल नवल रिव्यू 250 में भाग लेकर भारत की समुद्री विरासत और नौसैनिक क्षमता का प्रदर्शन किया। बोस्टन से रवाना होने के बाद आईएनएस सुदर्शनी का अगला गंतव्य क्या है? तो ये है पोंटा डेलगाडा अजोरिस पुर्तगाल। बोस्टन से रवाना होने के बाद आईएनएस सुदर्शनी पोंटा डेलगाडा अजोरिस पुर्तगाल के लिए प्रस्थान कर चुका है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण टॉपिक की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय भारोत्तोलक ऋषि कांता सिंह चानम्बम को कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने और अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन करने पर बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके दृढ़ संकल्प और शानदार प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्व महसूस कराया है तथा वे आने वाले समय में युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में रजत पदक जीतने वाले भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो ये हैं ऋषि कांता सिंह चानम्बम। ऋषि कांता सिंह चानम्बम ने CWG 2026 में रजत पदक जीतकर अपना सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन किया। ऋषि कांता सिंह चानम्बम किस खेल से संबंधित हैं? तो ये भारोत्तोलक वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऋषि कांता सिंह चानम्बम को किस उपलब्धि के लिए बधाई दी? तो ये इनके रजत
पदक और सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन के लिए बधाई दी। भारत सरकार के वाणिज्य विभाग ने आंध्र प्रदेश में फ्लूक्योर वर्जीनिया यानी FCV तंबाकू की बाजार स्थिति की समीक्षा की है। अपर सचिव नितिन कुमार यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने तंबाकू किसानों से मुलाकात की, नीलामी प्रक्रिया का निरीक्षण किया और किसानों के हितों की सुरक्षा तथा बाजार में स्थिरता बनाए रखने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक की अध्यक्षता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू ने की। हाल ही में FCV यानी फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया तंबाकू की बाजार स्थिति की समीक्षा किस राज्य में की गई? तो ये आंध्र प्रदेश में की गई। FCV का पूरा नाम क्या है? तो FCV का पूरा नाम है फ्लूक्योर्ड वर्जीनिया, जो तंबाकू की एक प्रमुख किस्म है। FCV तंबाकू की बाजार समीक्षा के लिए बने प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया? नितिन कुमार यादव ने किया। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग के अपर सचिव नितिन कुमार यादव ने किया। अब देखते हैं आज के सेशन का आखिरी टॉपिक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा सुधारों के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल हाई पावर टास्क फोर्स के गठन की घोषणा की है। इस कार्यबल की अध्यक्षता आधार के सह संस्थापक और तकनीकी विशेषज्ञ श्री नंदन नीलेकणी करेंगे। इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और आधुनिक बनाना है, ताकि भविष्य में परीक्षा प्रक्रिया को और बेहतर बनाया जा सके। आगे इससे जुड़े कुछ MCQs को भी देखेंगे। हाल ही में परीक्षा सुधारों पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल के अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो ये नंदन नीलेकणी बनाए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि नंदन नीलेकणी परीक्षा सुधारों पर गठित उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल की अध्यक्षता करेंगे। इस उच्चाधिकार प्राप्त कार्यबल का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था परीक्षा प्रणाली में सुधार और उसे अधिक पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना। कार्यबल का उद्देश्य परीक्षा सुधारों पर सुझाव देना और परीक्षा प्रणाली को अधिक पारदर्शी, सुरक्षित तथा आधुनिक बनाने की दिशा में काम करना है। आज के सेशन में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कुछ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।